मैं अयाज़ बरोही हूँ और आज शाहिद हुसैन के यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत सारी बातें जो है वो शाहिद हुसैन को करनी है, बहुत तल्ख़ बातें हैं जो आज तक उन्होंने नहीं की, वो आज करेंगे। और बहुत दिनों से जो है अपडेट भी करनी थी आपको दुआ के हवाले से। बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे शाहिद हुसैन के चैनल पे कि दुआ ज़रा आप किस कंडीशन में, क्या है और कहाँ है। तो इस हवाले से शाहिद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे मालूम करेंगे। शाहिद साहब, ये बताएं कि अब दुआ को कहाँ रखा गया है और किस कंडीशन में रखा गया है और क्या ख्याल रखा जा रहा है उनका। दूसरी बात ये मेहदी काज़मी के हवाले से भी बता दें, उनके हवाले से भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सवाल कर रहे हैं कि उनकी तबीयत कैसी है। देखिए अयाज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे असल में सवालात होते हैं जो यकीनन लोग पूछना चाहते हैं, तो आपका आपका शुक्रिया कि आपने जो है ये सारा सीन कंडक्ट किया। मामला ये है कि दुआ ज़हरा महफूज हाथों में। आपको ख़ुद देखें, बात जो आला अफसरान है, आला हुकाम है, उनसे भी हुई तो वो सब यही कहते हैं कि जिस जगह पर है, जिस तरह महफूज है, उस वहाँ पर किसी आम आदमी को, क्या पुलिस को भी एक्सेस नहीं है। अब अंदाज़ा लगाएं कि बच्ची को किस तरह महफूज और सिक्योर रखा गया है कि किसी को भी इजाज़त नहीं है और कोई भी चाहे भी मिलना तब भी वो नहीं मिल सकेगा। हाँ, पहली तारीख के बाद अगर कोई अदालत से रुजू करेगा और अदालत जो है वो इजाज़त देगी और बच्ची की भी अगर चाहेगी किसी से मिलना तभी मिल सकेगी। अदरवाइज़ जो हमारे हुकाम से बात हुई है तो उनका कहना है कि बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं है। लेकिन इसी के साथ मैं थोड़ी सी बात आपको बताता चलूँ कि ज़हीर चूँकि इतलात हैं जिस तरह कराची में है, और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जो है वो हमें चीज़ें बताई हैं कि मुल्ज़मान की तरफ से निक्के दे अब्बा से लेके बड़े बड़े लोगों से उन्होंने रब्ते किए कि किस तरीके से दुआ ज़हरा से जो है मुलाकात करा दी जाए, दुआ ज़हरा से ज़हीर को मिलने दिया जाए। चूँकि अदालत का ऑर्डर था और अदालत का हुक्म आपको पता है कि वो तमाम इदारे जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, और इसी हुक्म की तामील की वजह से ही दुआ को जो है वो लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया था। तो ज़हीर की सारी कोशिशें जितनी भी थी वो सारी नाकाम हुई हैं इस वक्त तक, और ज़हीर को जो है हुकाम ने नहीं मिलने दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब माँ बाप नहीं मिल सकते तो मुल्ज़िम फिर कैसे मिल सकता है। ये कोई खेल तो नहीं है, अदालत का काम है और अदालत में सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। तो अब कोई भी इस मामले में हथकंडे भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और बच्ची फुल टाइम सिक्योर भी है। दूसरी बात ये है कि मेहदी काज़मी साहब के हवाले से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी तबीयत ख़राब थी, और आपको पता है जिसको डेंगू होता है तो डेंगू तो काफ़ी परेशान भी करता है, ख़ासतौर पर प्लेटलेट का जो मामला हो। मतलब जैसे 2 दिन पहले उनके 21,000 तक प्लेटलेट्स गिर गए थे, यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि काफ़ी मुश्किल मामला था। उसके बाद फिर शाम में फिर जब दोबारा टेस्ट करवाया तो फिर 45,000, और कुछ देर पहले मेरे एक उनके अजीज़ से बात हुई है तो उनका कहना है 1 लाख से ज़्यादा उनके प्लेटलेट्स हो गए हैं। तो यानी कि उनके बारे में भी जो मन घड़त इस तरह की चीज़ें खबरें फैला रहे हैं वो भी मैं कहता हूँ ना करें। देखिए, मैं यही चीज़ें अर्ज़ करता हूँ, देखें हमारा काम है फैक्ट्स को रिपोर्ट करना। किसी की किसी अपने व्यूज़ के या अपने इसके चक्कर में हम थंबनेल लग या इस तरह की चीज़ें कर लें जिसकी वजह से फैमिली डिस्करेज हो, या बच्ची को कोई मामला हो, या मुल्ज़िम के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ हो। देखिए, मुल्ज़िम को कोई सज़ा भी देनी है वो हमने नहीं देनी, या हमने कोई इस तरह की लफाजी करके सज़ा नहीं देनी। तो हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक अगर जो चीज़ होगी ना, वो उसको पूरा पाकिस्तान जो है वो एतराज़ नहीं करेगा। अभी जो मामला हुआ एक माइनर बच्ची का मामला था, उसमें उन लोगों ने जहाँ जहाँ झूठ बोले वो पकड़े भी गए। वो पकड़े गए तो हमने रिपोर्ट किया, चूँकि अदालत ने क्लियर कर वो दिया। हम तो कोई किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले नहीं हैं। तो जहाँ दुआ है, दुआ को मुकम्मल सिक्योरिटी है, और खाने पीने के साथ जो भी मेन्यू होता है वहाँ दीगर बच्चे भी रखे गए हैं। और सिंध हुकूमत का जो ये डिपार्टमेंट है ये तो बड़ा एक आला किस्म का है, चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सिंध के 3-4 जो बड़े अहम तरीन महकमे उनमें से एक है। चूँकि यहाँ लावारिस बच्चों के साथ साथ इस तरह मुतासरा बच्चे भी होते हैं, तो उनकी ना सिर्फ काउंसलिंग बल्कि उनकी हिफाजत करना, उनको एक माशरे का अच्छा शहरी बनाना, और उनको जो मसाइल होते हैं उन मसाइल से निकालना जो है एक बहुत बड़ा मसला होता है। आपको पता है मास्टर में ज़िंदा रहना कितना मुश्किल काम है अगर खुदा न खास्ता इस तरह की या इस तरह की इस किस्म की नौयत के जो मामलात होते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पहली तारीख को ही दुआ ज़हरा को पेश किया जाएगा। इससे पहले कोई पेश करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो बिल्कुल झूठ है सरासर। उन बातों पर यकीन ना करें। हाँ, ये तो आपने बात सही की। पहले ही हमने कह दिया था, आपने अपने यूट्यूब चैनल से भी कहा था कि दुआ ज़हरा को पहली अगस्त में ही पेश किया जाएगा, और ये क्लियर हो गई, आज दुआ ज़हरा को पेश नहीं किया गया। ये बता दें ज़हीर का अब क्या होगा। उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो जो मेडिकल बोर्ड है दुआ ज़हरा वाला, उसको भी चैलेंज करने का सोच रहे हैं। इस हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ की कि उन्होंने लाहौर में तो बड़ी कोशिशें की। लाहौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, सर तोड़ कोशिश की कि बच्ची लाहौर से कराची ना आए।
अच्छा, उन्होंने जो खुद अपनी जान छुड़वाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए थे, वो ज़्यादातर उनके गले पड़े, उनके गले का तोग बनेंगे। इंशाल्लाह इबरतनाक सज़ा होगी ज़ाहिर है इस माशरे में भी, और कानून के मुताबिक जो अदालतें देती हैं। और उसके बाद आखिरत में तो वाकई में जो चीज़ें हम देखते थे ना, जो सुनते थे या अक्सर हमें बड़े बूढ़े बताते थे कि देखें जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने एक लफ्ज़ भी किसी की ज़ात या किसी की साख या किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए किया, तो उसका नतीजा ज़्यादा देर नहीं, चंद ही दिनों में, महीनों में, घंटों में भी सामने आ सकता है। तो इन लोगों ने एक अच्छे ख़ानदान को, एक सादात फैमिली के ख़ानदान को जिस तरह इन्होंने उनकी इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की, उसकी सज़ा तो मिलनी है। अदालतों में वहाँ बेनकाब हुए, बुरी तरह बेनकाब हुए, और उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पर जिस तरह केस खुल के सामने आया, तो एक चीज़ यानी कि पूरा ख़ानदान जो है वो बेनकाब हुआ। तो अब उनकी जो जिस तरह मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इन्होंने पहले भी कोशिशें की हैं कि दुआ से मुलाकात भी की जाए, और अब चूँकि जिस तरह फंस चुके हैं, इस तरह आप कोशिश करेंगे किसी तरीके से हाई कोर्ट से या किसी आला अदालतों से, सिंध की आला अदालतों से जो है रिलीफ लिया जाए। तो आज चूँकि बरसात थी और नहीं पहुँच पाए जहाँ तक मेरी इतलात हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि जो ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था उसको चैलेंज किया जाए, मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसको चैलेंज किया जाए। तो वो भी यकीनी तौर पर चैलेंज करेंगे, और अदालत समझेगी कि हाँ बेहतर है, तो यकीनन अदालत उस पर फैसला भी दे सकती है। इसके अलावा पुलिस हुकाम ने ज़हीर से स्टेटमेंट्स लिए हैं। अब उसमें मुतज़ाद चीज़ें हैं कुछ, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी हैं जो फ़िल वक्त हमें भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी, यानी कि कोई चीज़ ऐसी हम रिपोर्ट ना करें जो केस पे असरअंदाज हो। तो हमने कोशिश की कि उन चीज़ों को थोड़ा सा पब्लिक ना करें, ताकि केस पर असरअंदाज ना हो। अदालतों में जो चीज़ आएगी, हमने पहले भी कहा है, जो अदालत में आएगी हम बढ़ चढ़ के रिपोर्ट करेंगे, जो कुछ होगा हम वो रिपोर्ट करेंगे। लेकिन जो अदालत में नहीं है तो हम खाम खा कहते हैं ना कि एक चीज़ों को ऐसा हवा ना दें जिसकी वजह से किसी का कोई नुकसान हो। तो इसलिए हमने दोनों तीनों पहलुओं पे लिहाज भी रखना है, और हमें एक ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने की कोशिश की है, और कोशिश भी करेंगे, और आगे भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कोशिश जारी रखेंगे। बिल्कुल, हमने देखा है शुरू से लेकर आप इस केस को जो है चला रहे हैं, और जिस तरह से सुबह आते हैं, सुबह 7 बजे से लेके जब तक केस चलता रहता है, जजेस उठ जाते हैं, उसके बाद भी आप कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं, और हम खुद आपके साथ होते हैं वहाँ पे। तो ऐसी वीलॉग के साथ शाहिद हुसैन के यूट्यूब चैनल से हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीलॉग के साथ।